उसके स्क्रीन पर देखिए कि आप कौन सी तस्वीर देख रहे हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए और पहचानिए कि आज मैं कहां से जनता जिंदाबाद का नमस्कार कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद, यानी आपका अपना शो जो आपके बीच, आपके शहर आकर लोगों से सवाल जवाब करता है। कल मैं बिहार की राजधानी पटना में था और पटना में दंगाबा, पंगाबा और कब कह सकूंगा चंगाबा ये कह रहा था, और आज मुझे कोलकाता आना पड़ा है। कोलकाता के दो शहरों में रामनवमी के अवसर में जो हिंसा की लपटें दिखाई दी, वो आग थोड़ी ठंडी तो हो रही है, धीरे धीरे नियंत्रण में चीजें आ रही है, लेकिन दूसरा खतरा मंडराने लगा है। और खतरा क्या है, उसी पर आज करेंगे जनता जिंदाबाद। मेरे साथ हर पार्टी के नेता होंगे और कोलकाता की जनता होगी। पूछेंगे कि बताइए बंगाल क्यों जला, पूछेंगे कि बताइए बंगाल क्यों डर रहा है, पूछेंगे कि बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलर्ट क्यों कहना पड़ रहा है, और पूछेंगे कि बताइए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आखिर सरकार पर ही क्यों लग रहा है। ये सब कुछ बात होगी जनता जिंदाबाद में आज, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर हाई कोर्ट को सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। क्यों कहना पड़ा कि जहां 144 धारा लागू है वहां हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा ना निकाली जाए। क्यों यह कहना पड़ा सरकार को कि डीजे नहीं बजाया जाएगा। क्यों यह कहना पड़ा सरकार को कि हथियार को की पाबंदी है। ऐसे तमाम मसलों पर सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पहले बंगाल के मौजूदा हालात को समझाती हुई एक रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट देखने के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले एक छोटी रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर बंगाल में जो हिंसा भड़की, उसकी लपटें तो फिलहाल ठंडी हो गई, लेकिन सियासत की गर्मी बढ़ती ही जा रही है। जिस हुगली में 2 और 3 अप्रैल को हिंसा भड़की थी, आज वहां बीजेपी ने मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम नहीं है और वन साइडेड अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है। एज ए सीपी उनको पूरा न्यूट्रल होना चाहिए। जो इसमें दोषी है उसको शास्ति होना चाहिए और पश्चिम बंगाल में शांति होना चाहिए। एक और ममता सरकार पर बीजेपी बरस रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि हिंसा के पीछे बीजेपी। यही कह रहे हैं कि अब हनुमान जयंती को सामने रख के भी ये धर्मों के बीच जो लड़ाई है ये कर रहा है बीजेपी। ये राजनीति बीजेपी कर रहा है। एक मुख्यमंत्री के नाते वो कहती है कि सब में सुख हो, शांति हो, आइन हो, कानून हो, लेकिन अगर कोई इस कानून को तोड़ने करेगा तो सख्त हाथों से इसको संभाला जाएगा। बंगाल के साथ ही रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की, जिसके बाद से हिंसा वाले राज्यों में तनाव का माहौल है। कल हनुमान जयंती है और ममता बनर्जी आशंका जता चुकी हैं कि कल भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश हो सकती है। সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয় কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে। এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। দাঙ্গা আমরা করি না, মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। लिहाजा हनुमान जयंती से पहले ममता सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। किसी भी तरह की चूक के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। जुलूस में भड़काऊ भाषण देने की इजाजत नहीं है, साथ ही डीजे बजाने पर भी रोक है। बंगाल में हिंसा की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए। जहां धारा 144 लागू है, वहां जुलूस ना निकले, जरूरत पड़े तो केंद्रीय बल तैनात हो। संकट दूर करने के लिए कल हम लोग बंगाल में लगभग 500 जगह पर कार्यक्रम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम इस बार हम लोग ऐसे मठ मंदिर धार्मिक प्रतिष्ठान में कर रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल का सरकार का जो कुमति है वो कुमति निवारण करके सुमति निर्माण हो। कल यानी 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर राज्य में बड़े पैमाने पर जुलूस निकाले जाने की तैयारी है। ऐसे में प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है।
रामनवमी लहूलुहान, कल कुछ ना हो हनुमान, पश्चिम बंगाल की जनता शायद यही कह रही होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं मानव जायसवाल, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, तेजतर्रार नेता हैं और मोबाइल अभी देख रहे हो सकता है ताजा नई कोई सरकार की गाइडलाइन आई हो। इसके साथ ही केया घोष हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगी, और कांग्रेस से हैं कमरू चौधरी। और अभी जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये कह रहे थे कि हमारी जीत ने लोगों को इतना पागल कर दिया है कि हर कोई हैरान है। आपकी मुस्कुराहट जो बता रही है वो बंगाल की दशा दिशा तो नहीं बता रही। अभी आ नहीं रहा हूं आपके पास, हमारी संपादक पश्चिम बंगाल की बची हैं, इनका भी परिचय करा दूं, क्योंकि मानव जायसवाल देवी दुर्गा और काली की चर्चा कर रहे थे। हमने कहा हमारी संपादक ही यही देवी दुर्गा की अवतार है, इसलिए थोड़ा कम बोलिएगा। अब आप अपनी बात शुरू कर दीजिए। 2 लाइन में बंगाल का राजनीति का हाल मैं बता दूं। तृणमूल कांग्रेस बोल रही है मुसलमान खतरे में है, बीजेपी बोल रही है कि भाजपा हिंदू खतरे में है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है। ये ध्रुवीकरण का राजनीति में जो असल मुद्दे हैं, राहुल गांधी बोल तो रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बोल रहा है। समझ नहीं रही है जनता। जब आप कदम रखे हो, आप भारत जोड़ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि टूटा कहाँ। यहाँ पे 100 आदमी खड़े हैं, इसमें बता दीजिए कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। यहाँ के हर एक नागरिक बंगाली है। यहाँ पे ध्रुवीकरण का राजनीति लाया गया किस लिए? आज सागरदिघी में हमने जीता एक निर्वाचन, सबसे पहले इसीलिए आपके पास आया हूं। नहीं तो आप ये भी कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता, इसलिए माइक सबसे पहले आपके। बोल लीजिए, शिकायत का अवसर देता नहीं हूं मैं, खुद पहले ट्रैप में फंसाता हूं, फंस जाइए, बोलिए। लोगों का इस बार जो है कि बोलना चालू हो गया, छुप के सागरदिघी में दिखा दिया। आज सागरदिघी में जो निर्वाचन का राय आया, ममता बनर्जी एक सीट जीतने में इससे ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। आ रहा हूं। क्या हो गया है? दंगा की तो संस्कृति ही नहीं है मानव भाई। दीदी कह रही हैं, क्यों जल रहा है बंगाल? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी जय सिया राम। आपको पता है कि जिस प्रांत में हम लोग रह रहे हैं, ये प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहाँ हर धर्म का सम्मान होता है, हर पूजा मनाई जाती है, हर धर्म का यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में अपना स्थान है, और लोग हर तरीके से रास्ते पे चलते हैं। आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग रामनवमी की बात करते हैं तो रामनवमी की जो यात्रा हुई, जहाँ पे शिवपुर में जो दंगई वातावरण फैला, मैंने पूछा क्यों हो रहा है? बता रहे हैं। अरे भाई बताने तो दीजिए भाई। जब हमने सुबह सुबह वहाँ यात्रा निकाली, हमारी सब महिलाएं टीम है, बहुत लोग यहाँ आए हैं, उसी रास्ते पे 10 किलोमीटर की पदयात्रा हुई, जहाँ पे हम लोगों ने राम यात्रा करी और हमने एक नारा दिया, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। सैकड़ों लोग जुड़े, हजारों लोग के तादाद पे लोग थे, महिलाएं चल रही थी, बच्चे चल रहे थे, सबको हमने कलम बांटे, हमने तीर धनुष बनाया, तीर उसमें हमारा कलम था। तो ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, जब हमको गुलाब जामुन खाने को मिलता है, हमको शरबत मिलती है, हमको पानी। गुलाब जामुन और शरबत मार काट में क्यों बदल गया? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो हम बताते हैं। लंबा ऐसे पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट में बताइए। देखिए भैया, जब देश की बात होती है तो शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट भाजपाइयों के पास है। शॉर्टकट यह है कि भाई तलवार दिखाओ, शॉर्टकट यह है कि भाई ग्रुप में आए तो तमंचा लेके चले। अरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ, चलो प्रशासन एक तरफ से बंद तो कर दिया, हथियार बैन तो कर दिया। अरे भैया बंद कर दिया मैंने क्या, लोग को बंद कर दिया। सतीश साहू जाके मुंगेर में मिला, जब उसके हाथ में तमंचा लहरा रहा था, कौन भाजपाई उसको रोका? कौन है जो हमारी माताओं को ढाल बना के खेल रहा है? कौन है जो हमारी माताओं को, हमारे बच्चों को ढाल बना के रखा है? किसके पीछे आप खेल रहे हैं? और ये जवाब देना होगा पूरे। जवाब ले लेता हूँ। पूरे इस दंगे फसाद की ये जो खून बह रहा, पत्थरबाजी हो रही है, सब आप लोग करवा रहे हैं, बीजेपी करवा रही है। देखिए, सरकार अगर हमारी होती तो ये दंगा होता ही नहीं। पहली बात ये है कि दंगा होता ही नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारे तृणमूल के जो बंधु है वो बोल रहे हैं कि स्याही के बाद। कौन बोल रहा है स्याही के बाद? जहाँ पर 700 दिन से यहाँ पर जिनकी नौकरी चोरी हुई है, जो शिक्षक है, जो यहाँ पर जो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस है, वो 700 दिन तक यहाँ पर आज धरने में बैठे हैं। ये बोल रहे कि शिक्षा के बाद तृणमूल के मुंह से हम ये बात कतई सुनना नहीं चाहेंगे। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। आप देखिए यहाँ पर बोलने, ये तो अपने पार्टी का कार्यकर्ता दिलीप जी नहीं देंगे। हम तो पूरा डिबेट में उनको एक शब्द ही बोलने देंगे। दुर्गा काली से शुरू किए हैं, आपको बोलने दें। पहली बात ये है कि इस राज्य में जो दंगे फसाद जो हुए हैं,
ऑनरेबल हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, हम लोग उसको अबाइड करके उसका मान्यता देके ये बोलना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों। ममता बनर्जी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, जो इस राज्य के पुलिस मंत्री है, उनका एकदम फेलियर है। वो अपना फेलियर छुपाने के लिए कभी इसको कभी उसको कभी इसको, अरे ये क्या बात हुई? अगर दम है तो अपने आप को ओन करो कि हाँ हमने किया है, ये मेरा फेलियर है, मेरे गवर्नमेंट के फेलियर है। ममता बनर्जी, एक चीज ज्ञानेंद्र जी, ममता बनर्जी जब धरने में थी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास खबर है रामनवमी के दिन ऐसा हो सकता है। वक्त दे दिया हूं प्रीतम भाई, जल्दी से बोलिए, आप हाथ खड़ा कर दे, जल्दी से बोलिए। कामरूज जन ने बोला था ना कि संविधान को मानेंगे। संविधान में 2 उक्ति है जो बी आर अम्बेडकर बोल के गया था। उनको पूछ रहे हैं संविधान में है गो हत्या बंद करना पड़ेगा, वो मानेंगे? संविधान में है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, वो मानेंगे? पूछना चाहते हैं, पूछिए वो मानेंगे कि नहीं? वो नहीं मानते। वो मानते हैं जो उनका वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, वो मानते हैं। ये संविधान को हर टाइम को डिस्टॉर्टेड करता है। संविधान को ये 2 पंक्ति मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये इनको पूछिए। मैं आ रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। मनोज्ञा लगातार आप कवर कर रही हैं पूरे देश को आप दिखा रही हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। ये जो लोग तीनों चारों को इसलिए मैंने आपको सुनवाया कि कोई कह रहा है कि इनकी जिम्मेदारी। मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूं, आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताइए कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से बंगाल में सब हो रहा। देखिए, प्रेशर कुकर की एक फॉर्मूला होता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो कुकर सीटी बजा देता है। बंगाल में इस समय जो सीटियां बज रही हैं वो जनता बजा रही है, और वो किसके खिलाफ बजा रही है या किसके समर्थन में बजा रही है ये जनता बखूबी जानती है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि बंग देशेतु सुंदरी, यानी कि बंगाल जो कि दुर्गा की भूमि मानी जाती है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी हैं, रामकृष्ण परमहंस भी हैं। लेकिन जब कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा में आप कहेंगे तो कहेंगे यदि तोर डाक शुने केउ ना आसे तखन एकला चलो रे, तबे एकला चलो रे। यानी कि इस समय जब जनता सड़क पर उतर रही है तो कोई तो बात है जिसकी परेशानी या सबब है। और ऐसा क्या कारण हो जाता है कि बार बार कोर्ट में जाकर एक मामले की सुनवाई करनी पड़ती है? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब मैं बात करूं राजनीति की, तो इसका भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। ज्ञानेंद्र, अभी तक आपने इन सबको सुना, सब ने एक दूसरे के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कही, और जबकि सब वादा खिलाफी कर रहे हैं। सांसद बीजेपी के हैं इस समय 15 से ज्यादा, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस और लेफ्ट ने जितने वर्ष राज किया उतने वर्ष क्या किया इसका जवाब वो खुद नहीं। सांसद हमारे ज्यादा बन जाए उसका चक्कर तो नहीं है ये सब। देखिए, अभी तो पंचायत चुनाव है, जिसकी लाठी ओकरी भैंस, एकदम सीधा फॉर्मूला। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बंगाल में बांग्ला भाषा बोलने से ही होगा खाली, तो बहिरागत वाला फॉर्मूला जो है ना, 1 करोड़ जो बंगाल में रहते हैं लोग, वो सब बिहार उत्तर प्रदेश के हैं, और जब वो यहाँ आकर वोट देंगे, वही का राजनीति राम और हनुमान की वजह से आए रहा है। ये सब कुछ समझा दिया। कुछ अपनी बात कह रहे थे मानो भाई, फिर मैं जनता के पास आऊंगा। आप लोग तैयार रहिएगा, जनता से बात करना है। ये सब नेता के चक्कर में मत पड़िएगा, ये सब आपको लड़वा देते हैं, इसी कंफ्यूज कर देते हैं कि देखिए हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है ये जरूर पूछने आऊंगा। मानो भाई आप कुछ कह रहे थे, पूरा कीजिए। देखिए, बहुत केआरटी बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने विवरण दिया। भाई वो भूल जाती है कि भाई जो भाजपा सरकार में अच्छा बोलती है, कहिए ना। बहुत अच्छा बोलती है। अरे भाई भाजपा तो अच्छा, तारीफ है, थोड़ा खुश हो जाए। मैं तो खुशी हो जाती। लड़ाई मत करिएगा। ऊपर से लेके नीचे तो अच्छा बोल के ही तो देश को पूरा चूना लगा दिया है। आज पूरा देश मांग रहा है कि रोजगार, तो ये दिखाना नहीं चाहते, अभी दंगेबाजी दिखाना चाहते हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा चोर अदानी के नाम पे क्या चोरी की? 12 लाख करोड़ रुपया चोरी किया, पूरा देश बेच रहे हैं। अरे अभी समय आ गया है, लोग बोलना शुरू कर दिए, मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और सुन लीजिए, जहां ये लोग चोरी की बात करते रहे, जेल। हम लोग चोरी नहीं करते हैं, हम लोग मीठे बात बोलते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। चोरी करके लोगों को रास्ते में नहीं ला रहे हैं, हम लोग रास्ते में नहीं ला रहे, ममता बनर्जी की सरकार के इन लोग का आधे नेता आधा ये सब जितना भी चोर नेता है सब इनको चोर कह रहे हैं आप, इनको चोर कह रहे हैं, इनको चोर ये कह रहे हैं, चोर चौकीदारी कर रहे हैं, आपको चोर कह रहे हैं। हम लोग तो चौकीदार हैं, ऊपर में चौकीदार बैठा है, इसीलिए सब चोर को अभी अंदर में अदानी को कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ये नवान्न में एकदम रेड कारपेट वेलकम करके लेके आया था। हाँ गुरु सुनिए ना, ए मानो भाई सुनिए ना, आपसे भी सवाल है। ये आप लोग अडानी करते रहते हैं,
आपकी अब ये देखिए रेड कारपेट का ये बता दिए, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी, अरे रुक जाइए, आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां भी रेड कारपेट वाला मसला है। तो जब बीजेपी का मसला आता है तभी अडानी क्यों? सुनिएगा, आज महाराष्ट्र में 4 कोल माइंस का ऑक्शन हुआ, किसको मिला? अदानी का एक शेल कंपनी को मिला, और वो कंपनी आज अडानी नहीं, बंगाल में रह के मैं अडानी की बात नहीं करूंगा, दिल्ली में खूब करता हूं मैं। नहीं, मैं देखिए आपके कहने पर सुन लिया, आपके कहने पर सुन लिया। मैं मानव भाई एक सवाल हनुमान को डाइवर्ट कर रहे हैं। अदानी का मुद्दा कहाँ है? आप बंगाल में हो रहे हुगली और हावड़ा पे जवाब दीजिए। क्या ये प्रशासन की विफल? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मेरा सवाल सीधा है। क्या आप एक मिनट मुझे बोलने दीजिए मानव जी। समुदाय जब मानव जी लेके निकलती है, मेरा सवाल सिर्फ एक है। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ एक है। जब हावड़ा और बंगाल, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मानव जी, देश को छुपा नहीं सकते आप। ये तलवार लेके हमारे बच्चों को दंगाई बना। बताइए इसका जवाब दीजिए। जवाब ले रहा हूँ। आ रहा हूँ क्या जी, आ रहा हूँ मानव भाई, यार दंगा मत करिए, आ रहा हूँ। जवाब लेना पड़ेगा। ये इनका जो भाईपो है ना, भाईपो को जो डाइवो नॉर्मल मॉडल है, वहाँ पे 95% कोई भी ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, बोलिए। चोर है, बीजेपी चोर है। खाने पीने का सामान बैग में, बच्चे का खाने का सामान में, पीने का सामान में जीएसटी लगाया, क्यों लगाया? बीजेपी पूरा देश ही लूट रहा है। जो जल रहा है उस पर बताइए। बीजेपी वाला सिर्फ दंगा ही लगाते हैं। माइनॉरिटी सेल के बीजेपी वाला खरीद लिए है, दंगा करवाते हैं, दंगा। हम कलम की बात करते हैं, हम यहाँ कलम की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी तलवार की बात कर रहे हैं। हम यहाँ शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी आग लगाने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे उसी रास्ते से चलकर सब लोगों को शिक्षित करके पेन बांट के हर चीज कर रहे हैं, और वहीं पे बीजेपी। हमारे रैली का हम लोगों ने कम से कम 10,000 से ज्यादा कलम बांटा, आ रहा हूँ। से ज्यादा कलम बांटा। अगर चाहते तो हम लोग भी तलवार निकाल सकते थे, हम लोगों ने क्यों नहीं निकाला? लेकिन हम लोग, आ रहा हूँ, गुरु हो गया, दिख गया। हम लोग ने छीछा बांटा, हम लोग ने पेन बांटा, क्या गुनाह किया सर? ठीक है, बोलिए। हम आज के यूथ है, आज के यूथ को कलम का जवाब चाहिए, तलवार का जवाब नहीं चाहिए। आज के यूथ को चलिए आप लोगों से बात हो गई। आप लोगों से देखिए, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। अरे सुन लो, ए भैया, ए मालिक, अरे सुनो ना, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अरे दंगा लगवा दिया ना। 2024 का इलेक्शन है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर देता है राजनीतिक में, कोई मुद्दा एक भी मुद्दा। ठीक है, अब आ रहा हूँ। नहीं अब होता है, अब हो गया, ना अब हो गया, बहुत हो गया। देखिए बहुत हो गया, अब इनको शांत करें। जनता है, समर्थक है, हम सब जानते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती आ रही है। वो 2011 से इमाम भाता शुरू किया, तुष्टिकरण की राजनीति वो कर रही है। उसने कहा कि दूधेल गाय, मतलब जो गाय दूध देता है उसका लात हम खाएंगे। ये ममता बनर्जी। दंगा क्यों हुआ ना, दंगा क्यों? मेरा क्वेश्चन सीएम ममता बनर्जी से है। आज बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म है। आज सिर्फ रामनवमी नहीं, 2 दिन पहले आसनसोल में शक्तिगढ़ में 2 मर्डर हुआ। एक मर्डर हुआ आपका तिलजला में, और एक मालदा में हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अभिषेक बनर्जी का है डायमंड हार्बर में, वहां पर 2 मर्डर हुआ। हम दाबी कर, ये बहुत संख्या बता रहे हो, इतना मर्डर होता है बंगाल में? मर्डर हुआ है। बिहार इतना मर्डर होता है? आप लोग जानते हैं माफिया राजू झा मारे जा रहे हैं। हाँ, माफिया राजू क्या, ये तो बहुत संख्या बता रहे हैं मर्डर का। आ रहा हूं मैं। हम दाबी करते हैं यहाँ बंगाल का जो पुलिस मंत्री है वो इस्तीफा दे। दंगा क्यों हुआ? दंगा एक से आपके पास दंगा क्यों? दीदी के उंगली हिलने में कर रहा है। दीदी तो बोल रहा है माइनॉरिटी का इलाका है। अब इंडिया में आ रहे हैं, माइनॉरिटी का इलाका कैसे होता है? तो मेजोरिटी का आप बता रहे, मेजोरिटी माइनॉरिटी में भाग कर रही है इलाके में। इंडिया में माइनॉरिटी मेजोरिटी कर रहे हैं। एक सीएम जो जिसकी राज्य की व्यवस्था जिसके पास में है, वो एक भरे टीवी में भरे प्रोग्राम में ये कहती है कि मुसलमान इलाके में रामनवमी क्यों जाएगा। ये विवाद की राजनीति। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं क्यों जाएगा? नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने खंडन नहीं। हाँ बोलिए, क्यों दंगा हुआ? जे प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पूरी चरमरा गई है। पुलिस मंत्री को चाहिए इस्तीफा दे। दूसरे प्रदेशों में भी माइनॉरिटी अध्युषित लगता है आपको क्यों बवाल हुआ है? क्यों बवाल हुआ है बंगाल में? क्यों बवाल?
देखो बंगाल में इसलिए हुआ है कि आप अगर दूसरे देशों में देखेंगे तो दूसरे राज्यों में भी देखेंगे तो काफ़ी जगह पे अच्छे से रैली निकली है, रामनवमी भी निकली है और हनुमान जयंती भी काफ़ी अच्छे से धूमधाम से मनाई जाएगी। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से रामनवमी निकाली है। लेकिन मैं आज 2-3 दिन वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है आपको, क्यों बवाल हुआ? सर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कहीं भी दंगे की अपॉर्चुनिटी नहीं हुई अभी तक और मैंने पहली बार सुना बंगाल में इसे और भी आगे हुए भी है और ये पहली बार सुन रहा हूँ कि अब ये रामनवमी ये चाहते हैं खाली और रामनवमी दूसरे वो भी त्यौहार नहीं मना पाए, ये चाहते हैं कि खाली दुर्गा पूजा ही हो, ये नहीं चाहते कि दुर्गा पूजा के अलावा दूसरे त्यौहार भी यहाँ चले। तो मैं नहीं चाहता, ये टीएम सरकार चाहती है कि इस पे दूसरे त्यौहार भी नहीं चले, वो चाहते खाली एक दुर्गा पूजा ही चले यहाँ पे, दूसरे बोलिए। सर देखो, हिंसा किसी भी राज्य में होती है, देश में हिंसा कहीं पे भी होती है, तो इसको सरकार के ऊपर जाएगा। देखिए दोनों पक्षों से बात हो गई है, दोनों पक्षों से बात हो गई है, आपसे भी हो गई है, आपसे भी हो गई है, आपसे भी हो गई है, लेकिन सवाल बहुत है, सवाल बहुत है और उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश जनता जिंदाबाद सीधे कोलकाता से कर रहा है। देखिए टीएमसी यानी दीदी की पार्टी जय सिया राम बोलती है और बीजेपी और सब बाकी लोग जय श्री राम बोलते हैं। सब तरह के अलग अलग राम की परिभाषा गढ़ते और बनाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि रामनवमी पर ही बवाल कर देते हैं और इसीलिए मुझे पूछना पड़ रहा है कि जब आप राम का नाम लेते हैं तो फिर क्यों हिंसा हो जाती है। और इसलिए कोलकाता पहुंचा हूं आज जनता जिंदाबाद का कारवा लेकर। पोस्टर वोस्टर दिखा लिए हैं, कुछ बच गया है तो वो भी दिखा लीजिएगा। लेकिन ये बताइए, हाई कोर्ट को कहना पड़ता है, हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि हनुमान जयंती के दिन कल ये बताइए कि आपको अगर नहीं संभल रहा है तो पैरामिलिट्री फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी टिप्पणी ममता बनर्जी से क्या बंगाल संभल नहीं रहा है? हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो मुझे मानो भाई आपसे ये सवाल करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो पार्टी है ना, ये कुछ भी तरीके से हाईकोर्ट चली जाती है, सच में कहीं ना कहीं टूटिया, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में भी पार्टी मानव भाई दीजिए भाई, बोलिए, खत्म करने दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि भाई आज जो व्यक्तिगत रूप से जो इनके नेतागण हैं वो अगर तलवार भुजाली लेके निकलेंगे, सड़क पे निकलेंगे, तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा? क्यों नहीं रोक लेते हैं? सरकार आपकी है मानव भाई, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। सुनिए, जो बच्चे अच्छे परिवार से हैं वो भ्रमित हो रहे हैं और हम भ्रमित बच्चों पे गोली नहीं चलाते हैं। ममता बनर्जी है, ममत्व का निर्वाह किया है, हम पकड़ेंगे। एक कैजुअलिटी नहीं है, एक कैजुअलिटी नहीं है, एक कैजुअलिटी नहीं है। हम वही दंगेबाज वाली सरकार नहीं है कि बुलडोजर चला के लोगों को तोड़ दें। एक भी हिंसा नहीं हुई रामनवमी के दिन, रामनवमी कैजुअलिटी नहीं है ज्ञानेंद्र भाई, माफ कीजिएगा, रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आप कहाँ पड़े? रहा होता है कहाँ भैया, बेटी कहाँ हो रहा? आ रहा हूँ, चला दिया ना गाड़ी दंगे की रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन आ रहा हूँ, जवाब ले लेते, जवाब ले। बीजेपी ऑपोजिशन में है और जहाँ थोड़ा सा भी जनाधार है बीजेपी दंगाबाज बना। अब जवाब ले लेता हूँ। ये उत्तर प्रदेश में तो रामनवमी के दिन जुलूस में कोई पथराव नहीं, कोई दंगा नहीं। इस राज्य में धुलागढ़, कालिया चौक, बादुड़िया, देगंगा, खिदिरपुर, मोमिनपुर, शिवपुर और हाल ही में हमारा रिश्रा में हुआ है। एक सेकंड को बोलने दीजिए, बहुत देर तक ऐसे कर रहे हैं आप, बहुत देर तक ऐसे कर रहे हैं। ये अगर इनका बर्ताव है, अगर अभी मैं यही तो इनकी बर्ताव है कि जो हमारे ओपोजिशन का आवाज को इन लोग दबाना। दबाइए, मैं आ रहा हूँ, प्रॉमिस है, आ रहा हूँ अभी। अच्छा, बात आज हम जनता जिंदाबाद में अगर कोलकाता से कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वो जो कहते हैं राजनीति हो चंगा तो फिर क्यों हो दंगा। मतलब राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है उसकी कमी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और मैं आपके पास इसलिए नहीं आऊँगा क्योंकि इनसे कहा था कि आगे खास देखने के बाद आपसे शुरुआत करूँगा। कही अपनी बात। मैं अगर ये कह रहा हूँ कि राजनीति अच्छी हो तो फिर दंगा क्यों हो? बिल्कुल, ये तो हमारे भी सवाल है। राजनीति करना है तो राजनीति के मैदान में करो। सिर्फ आपके वोट आपसे चले जा रहे हैं, दुधेल गाय जो वोट है आपका चले जाता है, इसीलिए आप इतना डर गए, इतने सहम गए कि राज्य में हमारे इतना हिंसा, इतने लोगों की बेघर करना, लोग हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं। क्यों? आपको सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स इतना प्यारा है। और एक बस 5 सेकंड का बात है, अजित सिंह राजपूत, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, बहुत फोटोज, बहुत प्रिपरेशन लेके आए हैं। अजित सिंह राजपूत का एक शख्स है जिनको देखा गया है तृणमूल के श्रीरामपुर के एमपी के साथ, और उनको देखा गया है श्रीरामपुर में उसी दिन रामनवमी की रैली में। ये क्या महज इत्तेफाक है? ये क्या महज इत्तेफाक है ज्ञानेंद्र जी कि ये जो लड़के का फोटो इन लोग दिखा रहे हैं बीजेपी के नेता के साथ, उनके माता बोल रही है कि ये टीएमसी के जो एमएलए है गौतम चौधरी,
उनके साथ वो रहते थे, उनके साथ उनको देखा जाता है। ये कैसी बात है? मनोज्ञा ये जो कह रही है, मनोज्ञा ज्यादा स्पष्ट तौर पर बताएंगे बंगाल की राजनीति में, ये जो कह रही है कि या जो कह रही है इसमें कितनी सच्चाई है? ये तस्वीरों की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है। हमारे आपके साथ कोई फोटो खिंचा ले, आज यहाँ मिले, कल वहाँ मिले, उसके बाद कहीं और मिले और फिर गिरफ्तार हो जाए, तो हमारा दोस्त नहीं बन जाता है। लेकिन राजनीति में हर समय ऐसा नहीं होता है। राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त होते हैं, जिनकी एक नहीं सैकड़ों फोटोज होती हैं, लेकिन गुनाह के आगे तो सब फेल है ना। अगर किसी ने गुनाह किया है, अगर रामनवमी पर कोई घटना हुई और उसके बाद दूसरे दिन पुलिस मूक दर्शक होकर देख रही है जब पत्थरबाजी हो रही है, इस सवाल का जवाब तो प्रशासन को ही। बंगाल को डर है कि कल फिर से न कोई घर जल जाए। इस डर को कैसे दूर करेंगे? कैसे जनता जिंदाबाद के जरिए बंगाल की जनता को और जो देश भर के लोग मानव भाई एबीपी न्यूज देख रहे हैं, उनको आप कैसे ये आश्वस्त करेंगे कि नहीं, बंगाल में जो हुआ अब नहीं होगा? कल हनुमान जयंती है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं केया जी के कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूँ कि जब ये बोलते हैं ना फोटो था, फलाना था, ढेकान था, फोटो था, सबके साथ फोटो है। मोदी जी का तो नीरव मोदी के साथ भी फोटो है तपतपाते हुए, वो कोई दंगा में मोदी जी आ जाते हैं। बात है। सबसे बड़ी बात है, जब दंगे की बात आप करते हैं, आप एक बार अपने पूरे टीम में पूरे नेतागण को बोलिए कि भाई कोई तमंचेबाज नहीं जाएगा, कोई तलवार लेके नहीं जाएगा, कोई किसी को भड़काने की बात नहीं करेगा, और अगर आप शांतिपूर्वक जय सिया राम बोलते हुए। पार्थो चैटर्जी तो सेकंड इन कमांड थे इनके पार्टी के, जिन्होंने इतनी बड़ी, के पास बहुत पैसा निकला था। पैसा नहीं खत्म हो रहा, टीवी का टाइम खत्म हो जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। ममता बनर्जी के साथ दिन रात सारी जिंदगी निकाल दी, उनका जवाब नहीं है। और ये फोटो की बात करते, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए। भाई तो बोल ही दिया उसी के समर्थन में। हाँ बोलिए। पैसा के साथ गर्लफ्रेंड भी 3-3 मिला है, तो जिस सरकार में हर नेता के पास गर्लफ्रेंड पे क्यों जा रहे हो आप? ये मत बताइए। हाँ बताइए, आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आऊंगा, पूरा टाइम दूंगा, कांग्रेस को पूरा टाइम दूंगा। हाँ आपको पता है कि पूरे देश में, उन्नाव में, और जिस तरीके से जो, अरे सुनिए महाराज, सुन लीजिए, 7 साल की बच्ची को रेप करके आप लोग डाल दिया उसमें, जब बंगाल जल रहा है, बालीगंज कस्बा जल रहा है, आप बिहार से पकड़ के रहे। उन्नाव कहाँ पे? बंगाल में आइए। आदमी दिल्ली ईडी के लिए जाता है, उसको रास्ते में मार दिया जाता है, उसका अपराधी भागा हुआ है, वो पकड़ में नहीं आया और ये बिहार से पकड़ के ले आए। क्या सजा बात है? मर्डर ऑर्डर की बात हो रही है भाई, बंगाल में क्या हो रहा है? मतलब ये बताइए क्या हो रहा है? इतने सुन लीजिए, बीजेपी का इतिहास है, जहां उनको जनाधार मिला, दंगाई शुरू, मर्डर शुरू। जवाब नहीं दे रहे हैं मानव भाई, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आज आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छा, मैंने आपको सुना है, आप जवाब। मैं कह रहा हूं कि बंगाल को ये डर है कि कल कोई दूसरा घर न जल जाए। आप संदेश देकर कहिए ना कि नहीं जलेगा। आप कल कहिए कि हनुमान जयंती के अवसर पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की स्थिति नहीं पैदा होगी। बोलिए। सुनिए, एक कैजुअलिटी नहीं, और साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं पूरे देश की, कैजुअलिटी ना हो तो दंगा और विवाद ही नहीं होता है। मानो भाई कैजुअलिटी ना हो, कैजुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं, कैजुअलिटी का। आ रहा हूँ, कांग्रेस आ रहा हूँ। ये कैजुअलिटी से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई किस चोटिल हो जा रहा है, कोई घायल हो जाए, कह रहे कैजुअलिटी नहीं। ये कौन सी बात है भाई? बताइए, आश्वस्त कीजिए। टीएमसी, अभी मैं जो बोलूंगा, 2022 में उसी जगह में दंगा हुआ था, रामनवमी का दिन में, उसी जगह में, उसी शिप में। वेट, मैं उस जगह में नहीं जा रहा हूँ। आज 2023 में इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि वहाँ फिर से अशांति हो सकता है। देखिए, सबसे मुद्दा का बात क्या है, दंगा नहीं हो सकता है अगर सरकार ना चाहे तो, मतलब वही दंगा होगा। अगर सरकार चाहेगा ना तो कहीं पे भी दंगा कभी भी करवा सकती है, ये बात मान के चलिए। ममता सरकार करवा सकती है, सरकार ये करवा रहे हैं, टीएमसी करवा रही है, टीएमसी भी करवा रही है। उसका वजह भी अब सुन लो, कोई भी एक मोटिव होना चाहिए, कोई भी दंगा का मोटिव होना चाहिए। आज अगर बंगाल में मुसलमान का वोट अगर टीएमसी से शिफ्ट किया है तो उसका वजह क्या है? मुसलमान का वोट शिफ्ट करने का वजह से ममता बनर्जी तिल मिला गई। ठीक है, आपका सवाल, अब बोलिए, जल्दी। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। मैं हावड़ा पे रहता हूँ, हावड़ा का बासिंदा हूँ। एक भी हावड़ा का नागरिक उस मिছিল पे नहीं था, सब बिहार यूपी से लाए हुए लोग थे। ऐसा क्यों बंगाल को अशांत क्यों किया जा रहा है? हमारे बोल रहे हैं बिहार यूपी से सब लाए। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आप उनको मत सुनिए, आप अपनी बात कहिए। इसमें अपनी बात ही कहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब बात कर रहे हैं, अपने अपने बारे में, पर कोई चैनो अमन की बात नहीं कर रहा है। मैं एक शेर के साथ इसको एक रूप में, मैं एक सिटी ऑफ जॉय का एक युवा या
जो भी समझे, मुझे एक लड़का हूँ जो कहना चाहता है अपने दिल से। पूरी बात कही, जब तक खत्म नहीं करेंगे सुनाऊंगा, बोलिए। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, इन सवालों के पीछे का तेरे सबब क्या है? लड़ने के बाद कौन पूछता है कि लाश पे चढ़े कफ्न का मजहब क्या है? तो इसको कौन रोकेगा? ये जो लोग हैं जो की पीड़ित हो रहे हैं, इस चीज़ को कौन रोकेगा? इस चीज़ को कौन संभालेगा कि आज का कॉमन मैन सेफ फील करे? वो सब कोई चैनो अमन की इल्तिजा करना चाहते हैं। हम सब अपने शहर में चैनो अमन चाहते हैं। ये कौन है जिम्मेदार, क्या लगता है आप? जिम्मेदार आ रहा हूँ सर, जिम्मेदारी आप भीड़ का कभी कहते हैं ना, भीड़ में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। भीड़ कहाँ से आ रही है आपको सोचना होगा। और मुझे लगता है पत्रकारिता के दौरान भीड़ आपके ऊपर ये तो दिखाने जाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के ऊपर पथराव हो जाता है। जितनी जिम्मेदारी उतनी निभा रहे हैं। आ रहा हूँ ये बीजेपी वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और भी पार्टी के साथ भी तो हो सकता है, तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब बीजेपी मतलब दंगा ही सोचते हैं हमेशा। वो पीस भैया हम लोग भी रैली निकाले, फूल छुटे, फूल लोगों ने भी रैली उसी रास्ते से निकाली, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। जवाब दीजिए इसका, बीजेपी वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जब रास्ते से गुजरते हैं तो ऐसा क्यों? मुश्किल है। जो ही भगवा फैलाता है ये लोग उसको बीजेपी मानता है। ये हम लोग का गर्व है कि हम लोग जब भगवा फैलाते हैं वो बीजेपी मानता है। ये हम लोग का गर्व है कि हम लोग बीजेपी है। हम लोग भारत के लिए मरते हैं। हम लोग ये देखिए, ये हम लोग भारत के लिए मरने वाले इंसान है। और ये जितना ऐसा करेगा तो भी भगवा हम लोग फैलाएंगे। भगवा हमेशा भगवा का झंडा ऊंचा रहेगा। जितना भी ये लोग हम लोग को डराए, हम लोग का ऊंचा रहेगा झंडा। और जय श्री के राम का जो एक सेकंड बोलो ना गुरु। जो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जमी है जहाँ पे चाँद मोहम्मद भी एक बार बहुत कोशिश किया था हरिनाम कीर्तन को बंद करने के लिए। आपके पास आप बोलिए, फिर आपके पास। भाई एक मेरा प्रश्न है, जो हम लोग का बंगाल का जो सीएम है, जय श्री राम जब भी कोई बुलाता है उसका आपत्ति हो जाता है, क्यों? ये वाला हमको एक प्रश्न है। जय श्री राम मतलब क्या? ये तो एक तो जय श्री राम बोल तो रहे नहीं, लेकिन पूछिए ममता को पूछिए। ममता तो अब बोलिए आप कुछ कहना चाहते थे। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आ रहा हूँ उधर से ही आया हूँ, आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। हमेशा कलकत्ते में एक ही चीज मिलता है, अगर हिंदू जय श्री राम नहीं बोलेगा, अगर मुस्लिम अल्लाह अकबर बोल सकता है, हिंदू क्यों नहीं मुस्लिम बोल सकता? क्यों नहीं जय श्री राम बोल सकता? उस फेर में क्यों पड़े? तो सब कुछ बोलो ना, अल्लाह अकबर भी बोलो, जय श्री राम। हाँ बोलिए, फिर मैं उधर। ममता बनर्जी अपना प्रशासन संभाल नहीं पा रही है। उनको उचित है बहुत एकदम इस्तीफा देके, वो राज्य में कोई शांति नहीं फैला रही है, हिंसा की बात फैला रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एज अ पुलिस दिया था दिल्ली के बाद अमित शाह जी ने इस्तीफा दे दिया, मोदी जी ने गोधरा के बाद इस्तीफा दे दिया। अब मैं बोलना चाहता हूँ, जिस दिन इनका कौन सा नेता, एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए महाराज, एक नेता इनका बताइए बोले जिसने खंडन किया हो कि भाई तलवार लेके कोई ना निकले, भाई बंदूक लेके कोई ना निकले, पेट्रोल बम लेके कोई ना निकले। अब सुन लीजिए, हमारी महिलाओं को ढाल बना के, हमारे बच्चों को ढाल बना के ये लड़ रहे हैं। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, महिलाओं की बात, अपनी बात नहीं। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, थोड़ा दूरी बनाइए। राहुल कहाँ है? राहुल का थोड़ी दूरी बनाइए, मैं आ रहा हूँ। मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बोला कि जय सिया राम हम बोलते हैं और जय श्री राम से हमें आपत्ति है। हम जय सिया राम बोलते हैं पर हम शिक्षित करते हैं, आप जय श्री राम बोलते हैं पर तलवार और आग से लोगों को जला देते हैं। ऐसा काम करना क्यों है? भगवान एक ही है, भगवान में राम तो हम दोनों ही लेते हैं। मैं भी थी उस रैली पे, मैं सीधे उसे 2 घंटे पहले हमने रैली की, हमारे साथ लोगों ने हाथ जोड़ा, मुस्लिम भाई बहनों ने हमारे से कलम लिया, हमसे गले मिले, हमारे साथ आदर किया, और 2 घंटे बाद वहाँ पे आग लगा दिया। मैं बोल रहा हूँ, अब बोलिए अपनी बात। कलम को आ रहा हूँ, आप बोल रहे हो, रविंद्रनाथ आ रहा हूँ। रामनवमी का प्रश्न सब राज्य में निकला। आज हम लोग बीजेपी यहाँ पे विरोधी में है, समझ लिया। झारखंड में बीजेपी विरोधी में है, वहाँ भी रामनवमी निकला है। राजस्थान में बीजेपी विरोधी में है, वहाँ भी रामनवमी। वहाँ पे दंगा हुआ? दंगा नहीं हुआ, दंगा कर रही ममता बनर्जी। हाँ बोलिए, आप बहुत देर से आम जनता बोलिए। जी सर, जैसा कि मेरे भाई ने बताया था कि अपना कोलकाता सिटी ऑफ जॉय है, और जैसा वेस्ट बंगाल है, इतना प्यारा स्टेट है, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, फिर इतनी नफरतें अचानक से ये आई कहाँ से?
ठीक है, रामनवमी मैं भी हिंदू हूँ, हम भी रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, बहुत शांति से निकलते हैं और सब हमारा भी होता है, म्यूजिक बजता है, सब कुछ होता है, कभी कहीं से पथराव नहीं होता है। ये खबरें मतलब वेस्ट बंगाल से क्यों सुनने को मिलती है? ये हम भी जब बाहर से सुनते हैं तो हमारा भी दिल दुखता है। आज मैं कोलकाता आया हूँ, 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ, तो मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, थोड़ा सा डर का माहौल लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, कहीं ना मेरे साथ भी रोड पे चलते हुए कुछ कांड नहीं हो जाए, कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए। तो ये डर रहे हैं आप? डर मतलब थोड़ा सा डर तो है ही है ना, मतलब धारा 144 लगी हुई है जगह जगह पर, और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो मतलब डर का माहौल। मानो भाई, आम जनता जो राजस्थान से आपके बंगाल में घूमने आया है उसकी बात सुनिए, सुनिए गौर से सुनिए और जवाब दीजिए। क्या कह रहे थे आप, बोलिए, उनसे पूछिए। जी, तो थोड़ा सा सर डर का माहौल तो रहता ही है। ऑब्वियसली हम आए यहाँ पे, न्यूज़पेपर देखते हैं, धारा 144 लगी हुई है जगह जगह पर, और जहाँ पे भी निकलेंगे हम क्या पता कहाँ से कोई पथराव हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हाँ वो सब चीजें हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, गले मिल लीजिए। गले मिलाना चाहता हूँ पहले मैं आपके सामने। सुनिए मनो भाई, मैं एक लाइन भाई साहब एक लाइन आप ये कह दीजिए कि कल हनुमान जयंती है, कुछ नहीं होगा, कह दीजिए आप, टीएमसी की ओर से कह दीजिए कुछ नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ, आज सुबह से आप घूम रहे हैं, 2 दिन 3 दिन आपने घूमा, 2 दिन घूमा, दूसरा दिन कोई तकलीफ हुई? नहीं, तकलीफ नहीं हुई, पर कहीं किसी ने आपको टोका, किसी ने आपको पकड़ा? ये तो बहुत अच्छी बात है। यही बात है ना, ये बंगाल है जो टीवी में दिखाया जा रहा है, वो बंगाल नहीं है। टीवी में तो आपको सुन, जो भाजपा बंगाल, टीवी में तो आपको सुनाया जा रहा है, जवाब शक्ति है, आपने जो दिखाया मनोज्ञा बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि जो टीवी पर दिख रहा है वो नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो टीवी पर दिख रहा है वो सच नहीं है। हम वही दिखा रहे हैं जो जनता में हो रहा है, जो लोग बोल रहे हैं अपने दिल से नहीं। जब भाजपा ही बोल रहे हैं, दंगे ही चल रहे हैं मानव जायसवाल हमारे चैनल पर, आप लाइव चल रहे हैं हमारे चैनल पर। जिस दिन जब सिंगूर लाइव चलता है, जब नंदीग्राम लाइव चलता है, जब दीदी का धरना लाइव चलता है, तब वो सही होता है। जब किसी और की आवाज चलेगी तो गलत कैसे है? मीडिया पर सवाल उठाने के पहले आप खुद सोचिए कि जो चल रहा है, जो कोर्ट कह रहा है वो हम टीवी पर ना चलाएं, जो लोगों को चोट लगी वो हम टीवी पर ना चलाएं, जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो ना चलाएं, तो हम अपने काम से सच्चाई नहीं काम कर रहे हैं ना। फिर ये देखिए, हमारे बोलने के ये नहीं है, वो बोलने से वो डराने चले आए। राजस्थान से जो बाहर से जो आए शख्स, उनको डराने चले आके। मानो भाई, अपने शब्द वापस लेने का मौका दे रहा हूँ। कम से कम ये मत कहिए मैं दिल्ली से कोलकाता जानते हैं क्यों आया हूँ, क्योंकि आपकी बात जो दंगा की बात हो रही है उसको सही तरीके से लाइव दिखा सकूं। तो कम से कम यहाँ आने के बाद ये आरोप तो मत लगाइए। नहीं बिल्कुल मुझे भी गले लगा लीजिए, मैं भी गले लगना चाहता हूँ। और हनुमान जयंती में ओम शांति। कोलकाता से मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा, मनोज्ञा लोईवाल और दुर्गेश को इजाजत दीजिए, और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।